हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम आगे माई के ऊपर बात करेंगे। माई का ट्यूटोरियल हमने शुरू कर रखा था पाइथन के अंदर। तो माई में अभी तक हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने माई की इंस्टॉलेशन भी देख रखी है। अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको इंस्टॉल करो और लास्ट जो वीडियो है माई की उसको देखो। हमने अब तक माई पे क्या क्या काम कर लिया है पाइथन के थ्रू। हमने कनेक्टिविटी सीख ली है और डाटाबेस बनाना, टेबल बनाना और टेबल्स में वैल्यू इंसर्ट करना। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो पाइथन के ट्यूटोरियल को एक्सेस करो और वहाँ से जाके देखो। आज हम बात करेंगे माइस्क्यूएल के अंदर पाइथन के थ्रू हम कोई भी टेबल है उसकी वैल्यूज़ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके अंदर से। ठीक है, तो एक फ़ाइल लेते हैं माइस्क्यूएल। ठीक है, इसको पहले ब्लैंक कर देते हैं। चलिए, तो करना क्या है, तो हमें आज क्या करना है, जो भी हमारी टेबल है, कोई भी टेबल है, उससे हमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे अपना मॉड्यूल। इंपोर्ट कर लेते हैं माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। ओके, फिर हमें एक अपना डाटाबेस बनाना पड़ता है माई डी बी कनेक्शन करने के लिए। माई डी बी माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, फंक्शन का नाम क्या था, कनेक्ट। अगर आपने कनेक्टिविटी नहीं है तो साथ साथ वो भी रिकॉल हो जाएगी, कनेक्ट। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे होस्ट। तो होस्ट क्या है, अपना लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं हम अभी। अगर किसी और सिस्टम पे काम करेंगे तो उसकी आईपी देंगे। फिर उसके बाद हम देते हैं यूज़र। तो यूज़र कौन यूज़ कर रहा है, रूट यूज़र, मेन यूज़र से काम करा रहे हैं हम अभी। पासवर्ड उसका डालना है अब हमें। पासवर्ड इक्वल टू जो भी आपने पासवर्ड अगर सेट कर रखा हो तो वो पासवर्ड डाल दें। देन अब जिस डाटाबेस पे काम करना है उस डाटाबेस का नाम दे दो। डाटाबेस इक्वल टू, हमने डाटाबेस जो लास्ट बना के यूज़ कर रखा था माई डाटाबेस। ओके, तो यहाँ तक चेक कर लेते हैं, सब सही है। होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूज़र रूट, पासवर्ड हो गया उसका king@123, डाटाबेस ये। ठीक है, अब हम क्या करते थे, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाते थे कर्सर का। माई डी बी डॉट कर्सर। ओके गाइस, अब इसी कर्सर से हमें कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करानी है। आज हमें एसक्यूएल की कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, जो क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है वो है सेलेक्ट कमांड। तो चलते हैं फिर, तो कर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो कौन सी है, सिलेक्ट, पहले सारा देते हैं, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था जो हमने बना रखा है। अगर आपको टेबल का नाम याद नहीं है तो उससे पहले आप टेबल का नाम भी देख सकते हो। वैसे तो आपको काम करना है तो आपको टेबल का नाम होपफुली पता ही होगा ना, कि आपको इस टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही क्वेरी चलेगी इस कर्सर वाले ऑब्जेक्ट में इसकी की सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब इसे प्रिंट कराने के लिए हमें नहीं पता कि इसमें कितनी रोज हैं, तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, फॉर लूप आई या वैल्यूज़ के लिए ले लेते हैं, फॉर लूप फॉर वैल्यूज़ इन कर। ठीक है, प्रिंट कर देते हैं वैल्यूज़ को, प्रिंट वैल्यूज़। ओके गाइस, तो ये छोटा सा कोड इससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसको रन करते हैं, देखो इसकी सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। रोहन दिल्ली 42 एक है, एक है रोहित दिल्ली 14, मोहित हरियाणा ये था। अगर आपको इसका वो देखना है ना कि ये मतलब, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट डिस्क्राइब कस्टमर, है ना। देखते हैं इसके कॉलम, तो मैं दिखा दूँ, नेम और एड्रेस था कॉलम में। अब अगर मैं प्रिंट कर दूँ, शायद अगर मैं कर्सर को प्रिंट करूँगा तो शायद ये सिर्फ सीधा कमांड प्रिंट कर दे शायद। देखते हैं अगर ये डिस्क्राइब कर सके तो। ठीक है, इसने तो सिर्फ उसको प्रिंट कराया, अब हमें फॉर लूप में ही चलाना पड़ेगा इसको फिर दोबारा। फॉर आई इन कर्सर
प्रिंट आई। ठीक है, तो अब हम इसको भी चला लेते हैं जिससे कि आपको पता चले टेबल में क्या क्या था। ठीक है, तो टेबल में देखो, टेबल में वो तो हो गया, फिर टेबल में नेम था और एड्रेस था, दो चीज़ें थी, क्योंकि वो सारी कॉलम्स को चेक करेगा ना। तो ये मैंने ऐसे ही बताने के लिए करा था, इसको हटाओ। तो इस क्या था कि अब तक ये है कि हमें क्या करना था, टेबल है उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी थी। हमने सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस दिस दिस, और फिर सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर, जितनी भी रो आपने डाली थी। देखो इतनी रो थी। अगर हम यहाँ जाएं और अपने कमांड लाइन पे एसक्यूएल के अगर इसको करें, मैं अगर करूँ यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कस्टमर था ना, कस्टमर सेमीकोलन, तो देखो यही है रोहन और ये जो भी था। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं उसी कोई एक कॉलम लेना चाहते हैं। चलो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, सेलेक्ट नेम, सिर्फ नेम, तो ऑल ना करके सेलेक्ट सिर्फ नेम करेंगे तो सिर्फ नेम आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ नेम आ जाएगा। और अगर ऐसे आप किसी भी कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अगर आप एड्रेस चाहते हो तो एड्रेस ले सकते हो, सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ये एड्रेस आ गया, कुछ भी। अब अगर आप वेयर कमांड डालना चाहते हो तो आप वेयर भी डाल सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले ऑल कर देता हूँ और फिर फ्रॉम कर दिया। फ्रॉम करने के बाद मैंने लिखा वेयर एड्रेस, एड्रेस की स्पेलिंग गलत हो गई है, वेयर एड्रेस इक्वल टू, शायद इक्वल टू नहीं आएगा, सिर्फ इक्वल टू आता है। वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली 42, सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करना है जिसका एड्रेस दिल्ली 42 है। तो अब इसको रन करके, नहीं एक मिनट, देखते हैं, कुछ ना कुछ एरर हो सकती है इसमें, कोई नहीं, उसको सही कर लेंगे। फिर सिंटैक्स वैसे भी मैं याद नहीं रख पाता ज़्यादा, आपको भी नहीं मैं कह रहा कि सिंटैक्स याद रखे करो। सिंटैक्स को हमें कर करके ही, अगर गलतियाँ आ रही है तो आपका जो आइडिया है वो किस लिए है, वो आपको एरर बताएगा, आप उस एरर को सॉल्व करो। वेयर क्लोज अननोन कॉलम, एड्रेस को ये अननोन बता रहा है, एड्रेस कोई कॉलम है नहीं क्या हमारे पास, यहाँ चेक कर लेते हैं ज़रा। ADDREES, एड्रेस तो बिल्कुल है। Why is that happening? कोई नहीं, इसको हम सही करेंगे, जरूर करेंगे। At line 1 you have error in your SQL syntax, check the manual that correspond to your MySQL server version। मैंने क्या एरर कर रखी है भाई, अगर हम चेक करें, वेयर कमांड है ना SQL, फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल टू मैक्सिको। ओके, सेमी कॉलन की कमी है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। कोई नहीं, इसको तो आपको भी टेंशन नहीं लेनी, सिंटैक्स के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता हो कि गलती हुई है कुछ, तो आप उसे ईजिली सुधार सकते हो। तो एड्रेस हमें क्या देना था, दिल्ली 42 वाला, दिल्ली 42, लास्ट में मिलेंगे सेमी कॉलन, रन करके देखते हैं अब हम। ठीक है, तो ये आ गया आपका रोहन दिल्ली 42। ठीक है, तो क्या गलती हो रही थी हमारी, यहाँ पर सिर्फ सेमी कॉलन की गलती हो रही थी और मेरे को ध्यान नहीं गया सेमी कॉलन लगाया मैंने, तो ये हो गया। तो आप सेलेक्ट ऑल करना चाहते हो, सेलेक्ट ऑल कर सकते हो।
अगर सेलेक्ट कोई कॉलम करना चाहते हो कॉलम कर सकते हो, वेयर कमांड डालना चाहते हो वेयर कमांड डाल सकते, वेयर क्लोज डाल सकते हो, और वेयर में आपको जो भी कंडीशन देनी हो कंडीशन दे सकते हो। ठीक है गाइड। तो आज की वीडियो में हमें सिर्फ डाटा को एक्सट्रैक्ट करना था टेबल से, जो कि हमने कर लिया, सीख लिया। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।